और अच्छा है कि जब भाई आज प्रचार करते हैं हम ना केवल सुने, उस पर मनन भी करें, और यदि आपको प्रभु अगुवाई करता है तो आप इससे जो भी आने वाले समय में सीजन में या फिर विशेष ओकेजन पे आप लोग प्रचार करना मांगते हैं, सो यू कैन गिव योर नेम, और इस तरीके से आने वाले समय के लिए हम कलीसिया से लोगों को तैयार करेंगे। ना समय है हमारे के लिए प्रभु के नाम को हमारे बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आज का दिन भी बहुत सुंदर है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, पास्टर मैम को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और चर्च का जो यूथ है, वाकई में उन्होंने जो आज स्तुति आराधना करी, तो वो ऐसा बिल्कुल दिल से उन्होंने करी है कि मेरा भी दिल एकदम ऐसा भर गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ यूथ को कि उन्होंने सच में आज दिल को छू लिया है। आज मैं बात करूंगा जो मैंने पिछली बार बात करी थी, आपने ध्यान दिया हो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, और वो है पवित्र आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के पास लाने का एक जरिया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जिसमें पवित्र आत्मा नहीं उसमें परमेश्वर नहीं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शरीर, हमारे दिलों और हमारे जीवन में बसते हैं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखिए, वचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्रिश्चियन से हम जानते हैं कि वचन को महत्व दिया गया है बहुत ज़्यादा, और बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता में राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, तूने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। तो परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को महत्व दिया है। तो वचन जब भी आपके सामने आए, आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको अपने जीवन पे घोषित कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप उसको जीवन में घोषित करेंगे, उतना जीवन आपका परिवर्तित होता जाएगा, परमेश्वर के नज़दीक आता जाएगा। मैंने बात करी थी किंगडम के बारे में। किंगडम एक गवर्निंग अथॉरिटी और एक राजा का इन्फ्लुएंस है, जिस टेरिटरी पर होता है, यानी कि डोमेन पर जो इम्पैक्ट करता है उसकी उस टेरिटरी पर उस राजा की इच्छा, उसका उद्देश्य और उसके इंटेंट्स और उसके इंटेंशंस को। प्रभु यीशु मसीह धरती पर एक गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने आए थे, जो कि धरती पर रन कर रही थी इंसानों के डिसओबीडियंस के बाद से। जो आदम ने किया वो एक तरीके का सिविल वॉर था, क्योंकि उसने अपनी ही कंट्री के साथ विद्रोह किया, जिसको हम सेसेशंस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक कंट्री का टुकड़ा या हिस्सा पूरी कंट्री से अलग हो जाता है, या उसको आप ट्रीजन भी कह सकते हैं। ट्रीजन का मतलब भी होता है कि जब आप किसी को कोई अथॉरिटी देते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो ही शख्स उस अथॉरिटी को आपके खिलाफ यूज करता है। तो आदम ने उस अथॉरिटी को यूज करके टेरिटरी को गवर्नमेंट से अलग कर दिया। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मेन जो मकसद था वो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना था। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो राज्य के बारे में बात करी गई है, किंगडम के बारे में बात करी गई है, और गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है, लॉज के बारे में बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अनुसार 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 में दूसरा आदम कहा गया है, क्योंकि वो आदमी शरीर दूसरी बार अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर हमसे कह रहे हैं रिपेंट करो, मतलब अपनी सोच को बदलो। रिपेंट का मतलब पाप गुनाह से माफी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी सोच को बदलना है। आपको अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य धरती पर आ गया है। तो वो एक तरह से सिटीजन इमिग्रेशन फॉर्म लेकर आए थे। जो लोग जानते हैं इसके बारे में, इमिग्रेशन फॉर्म, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है, तब आप उस कंट्री के सिटीजन हो जाते हैं। तो हम सब के लिए इसलिए उन्होंने कहा मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में, हे बोझ से और परिश्रम से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट का जुआ
अपने ऊपर ले लो, क्योंकि ये हल्का और आसान है। अगर आपको इस कंट्री का ट्रू सिटीजन बनना है तो आपको इस कंट्री में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे वो जन्म ले सकते हैं? आपको अगर प्रभु यीशु मसीह की गवर्नमेंट में, उनके राज्य में सिटीजन बनना है तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म का जिक्र आपको याद होगा किसके साथ किया था प्रभु यीशु मसीह ने? निकोदेमस के साथ। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा बॉर्न अगेन। इसलिए जब टेरिटरी में आता है तो वो उस टेरिटरी की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि वो उस टेरिटरी में अपनी भाषा बोलता है। और यहाँ पर का मतलब है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अपनी भाषा बोलता है और बुलवाता है, जिसको हमारी बाइबल में अन्य भाषा बोला गया है, जिसको हम टंग्स भी बोलते हैं। वो पवित्र आत्मा बिल्कुल भी इंसानों की तरह बिहेव नहीं करता। इसलिए बाइबल कहती है शरीर के चलाए ना चलो परंतु आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि गवर्नर पवित्र आत्मा खुद है। तो तुम अपनी जो तुम्हारा शारीरिक ओल्ड कल्चर है उसकी इच्छा ना पूरी करो। इसलिए पवित्र आत्मा हम सबको ओल्ड कल्चर की तरह की बदल देता है, जबकि जब वो आपको पोजेस कर लेती है, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं सोचता, पर वह अपनी गवर्नमेंट का माइंड, उसका विचार, उसका थॉट्स लेकर आता है। तो जब किसी में पवित्र आत्मा आती है तो आपको वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब आप ना उसकी अपनी सोच में रहते हैं, ना अपने विचार, ना अपने थॉट्स, ना अपना कल्चर, ना अपना काम। पवित्र आत्मा बिल्कुल आपको उसकी जो गवर्नमेंट है उसमें बदल देता है। इसलिए पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रार्थना करें, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पवित्र आत्मा मांगो तो तुम्हें मिलेगी। इसलिए परमेश्वर कहते हैं यशायाह की किताब में, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं है, ना मेरे तरीके तुम्हारे तरीके एक जैसे हैं, जिसका मतलब होता है लाइफस्टाइल। इसलिए यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप परमेश्वर के राज्य में आए और आप बदले नहीं, चेंज नहीं हो। देखिए प्राइमरी गोल ऑफ जीसस क्या था? प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्राइमरी गोल क्या था? पहला, परमेश्वर की पहली प्राथमिकता यह थी कि किंगडम इन्फ्लुएंस को धरती पर दिया जाए वापस। जो आदम ने खो दिया था उसको वापस से आपको दिया जाए, और जो की है किंगडम इन्फ्लुएंस की वापस धरती पर देने की, वो है गवर्नर, यानी कि पवित्र आत्मा। देखिए किंगडम राज्य है परमेश्वर का, उसके राजा है परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह, और उनका गवर्नर है पवित्र आत्मा। गवर्नर का काम क्या होता है? राजा अपने पास से एक गवर्नर दूसरी टेरिटरी में भेजता है। वो गवर्नर उस टेरिटरी को अपने हिसाब से चेंज करता है। आप देखिएगा कहीं भी राज्यपाल जिस भी उसमें प्रदेश में या राज्य में होते हैं, राज्यपाल ही उसका चलाने वाला होता है। सारे ऑर्डर्स वही पास करता है, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है। पवित्र आत्मा स्वर्ग के गवर्नर है धरती पर, इसलिए पवित्र आत्मा की वापसी धरती पर सब इंसानों के ऊपर ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट या रिडेम्पशन प्रोग्राम था प्रभु यीशु मसीह का। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इस धरती पर ही है जिसको सबसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ओनली एविडेंस है स्वर्ग की प्रेजेंस का धरती के ऊपर। सबसे प्राइमरी और हमारा जरूरी गोल परमेश्वर यहोवा का प्रभु यीशु मसीह को भेजने का था, वो था गवर्नर को कॉलोनी में वापस से रिस्टोर करना, इन्फ्लुएंस ऑफ हेवन को वापस से धरती पर देने। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी का मतलब होता है कि जब किंगडम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो वो कॉलोनी बन जाती है। उस कॉलोनी को उसने क्या करता है कि अपने गवर्नर को उस कॉलोनी में रखता है। जैसे इंडिया में हुआ था कि इंडिया को जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो उन्होंने इंडिया के सारे लोग नहीं ले गया वो इंग्लैंड, उसने अपने पास से एक गवर्नर को भेजा वहां पे, और इस गवर्नर ने पूरा इंडिया को अपने हिसाब से चलाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में, इसलिए मैं इसलिए आया हूं कि तुम पिता की प्रतिज्ञा को, वायदे को लो, और वो वायदा पवित्र आत्मा का है। प्रभु यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने यह वादा किया था कि उस दिन जब हमने पवित्र आत्मा को खो दिया था, जेनेसिस की किताब में उत्पत्ति के 3 अध्याय में, तो परमेश्वर ने वादा किया कि जिस नारी को शैतान ने यूज किया पवित्र आत्मा को इंसान से अलग करने के लिए, उसी नारी को परमेश्वर यहोवा ने यूज करेंगे और उसमें एक सीड देंगे जो धरती पर आएगा, जो शैतान के इलिजिटिमेट किंगडम को और शैतान के सिर को कुचलेगा। ठीक है, तो जिस नारी को यूज किया शैतान ने बहकाने के लिए आदम को और पवित्र आत्मा को उससे अलग कर दिया, परमेश्वर यहोवा ने उसी नारी को यूज किया। उन्होंने बोला कि मैं इसमें एक ऐसा सीड दूंगा जो कि वापस आपको पवित्र आत्मा देगा और शैतान के सर को कुचलेगा, यानी कि उसकी अथॉरिटी को, शैतान की अथॉरिटी को कुचलेगा और जो हमसे छीन लिया गया था उसको वापस से हमको डिलीवर करेगा। और वो वायदा था परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का। तो परमेश्वर ने वायदा किया कि उसी नारी को यूज करके खुद परमेश्वर लीगली इस संसार में आएंगे, ह्यूमन फॉर्म में, इंसान बनकर, और गवर्नमेंट को वापस देंगे इस संसार को लीगली तौर पर, और एक इंसानी शरीर में रहेंगे लीगली तौर पर, और शैतान की अथॉरिटी को क्रश करेंगे लीगली तौर पर, और जो इंसानों ने खो दिया था उसको वापस देंगे, यानी कि पवित्र आत्मा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, मरे और 3 दिन के बाद जिलाए गए, ताकि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकें। और वो उन्होंने अपने चेलों से गलील में मिलने के बाद किया और उनसे कहा, जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे, और जब वो मिले तो उन्होंने एक एक चेले के सिर को पकड़कर उन्होंने उन सब पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और उन्होंने उनको पवित्र आत्मा दिया, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा, जब मंदिर में परमेश्वर ही नहीं रहेंगे, भगवान भी नहीं रहेंगे, तो फिर मंदिर का फायदा क्या। मंदिर भगवान से बनता है, परमेश्वर से बनता है, और वो हमारे से अलग हो गया तो हमारा शरीर फिर मंदिर नहीं रहा, वो सिर्फ एक खाली जगह है। तो प्रभु यीशु मसीह का यही उनका आने का मकसद था कि वापस उस मंदिर में अपने परमेश्वर को दिया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जी उठते साथ ही उन्होंने पवित्र आत्मा को इंसानों को दिया, अपने चेलों पर फूंका। पवित्र आत्मा खुद एक किंगडम है, क्योंकि वो सिर्फ एकमात्र कांटेक्ट है हमारा और स्वर्ग के बीच का। अगर किसी में पवित्र आत्मा नहीं है तो वो इलीगल इमिग्रेंट है, इस राज्य का फॉरेनर है धरती के ऊपर। इसलिए आप देखते होंगे और अच्छे से जानते होंगे कि इलीगल इमिग्रेंट हमेशा डरा डरा रहता है। तो जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो हमेशा डर डर के पूरा जीवन बिताएगा, हमेशा डरता रहेगा, ये ना हो जाए, चिंता में रहेगा, मुसीबत में रहेगा और दूसरों को भी डराता रहेगा। अगर किसी में पवित्र आत्मा ही हमको सिखाता है कि हम पिता कह सके, अब्बा फादर कह सके, किसको, परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को। उन्होंने, आप देखते होंगे, आप कभी प्रार्थना करते हैं तो कभी किंग या लॉर्ड भी कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अधिकार देता है परमेश्वर यहोवा को अपना पिता और अब्बा कहने का। प्रभु यीशु मसीह एक आदमी बने ताकि हम सब उनके भाई बन सके। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं और उसने उनसे बिल्कुल भी ना डरे। हम डिविनिटी में उनके परिवार हैं और हम सब उनके डिवाइन नेचर को पोजेस करते हैं। आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन नेचर को पोजेस करते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। बाय जीन्स, जो जीन्स प्रभु यीशु मसीह में है वही जीन्स आप में भी हैं। देखिए, आप में जीन्स है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा से कहा था कि हे परमेश्वर यहोवा, मेरे इन चेलों को इस संसार से अलग ना कर, क्योंकि जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने उनको दी है। तो आप ये सोचिए कि जो महिमा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है वही महिमा आपके ऊपर है। क्योंकि जब हम कोई भी पाप करते हैं
तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि पाप करना हमारे जीन्स में नहीं है। तो आप में प्रभु यीशु मसीह के जीन्स क्यों हैं? क्योंकि आप जब भी पाप करते हैं तो आपको एहसास होता है, आप अनकंफर्टेबल होते हैं कि ये पाप मुझसे कैसे हो गया, तो आप उसके लिए पश्चाताप भी करते हैं। तो ये वही जीन्स है जो आप पश्चाताप करवा रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि ये हमारे जीन में ही नहीं है पाप करना। बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। कन्विक्शन कब होता है? जब गवर्नर हमको बताता है कि तुम गलत कर रहे हो, और तुम्हारे पास दो सबसे अच्छी चीजें हैं जो हमें बताती है कि हम गलत कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। तो वो दो चीजें क्या है? पहली चीज है जीन्स आपके, और दूसरी चीज है पवित्र आत्मा। ये बात आप अच्छे से जान लीजिएगा कि आप एक डिवाइन बीइंग है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के जीन्स है, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इसलिए बिल्कुल राइटियस रहिए, धार्मिकता में चलिए, ताकि इन दोनों को आप अपसेट ना कर सके। बाइबल हमें बताती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आत्मा को ना बुझाओ। तो आपको वो जीवन जीना है कि आप आत्मा को और जीन्स को दोनों को ना बुझाएं। अब मैं आपको बताता हूँ हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा कोई इट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कभी भी इट नहीं कहा है, उन्होंने ही का शब्द प्रयोग किया है, यानी कि ही मतलब एक जन के तौर पर उन्होंने उनको एड्रेस किया है। पवित्र आत्मा कोई बादल नहीं है। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि मैंने एक बादल सा देखा, एक बादल ने मुझे छा लिया। नहीं, वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है। पवित्र आत्मा ज्यादातर शांत वातावरण में आते हैं, ना कि लाउड म्यूजिक और नॉइज में। लेकिन वो आपको इमोशन कर असर डालते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास करते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, जब आप शांत होंगे, अकेले कमरे में बैठे होंगे, तब आपके अंदर से आवाज़ें आएंगी। वो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, वो आपको गाइड करता है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, एग्ज़ाम हो, नौकरी हो, इंटरव्यू हो, आप शांत होके कुछ देर आप बैठिए, पवित्र आत्मा से जानने की कोशिश कीजिए। कुछ भी करना है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा कोई मिस्ट या धुआं नहीं है। बोलते हैं लोग, मैंने वहाँ पे धुआं देखा, ये हुआ, धुआं आके मुझ पर ठहर गया। नहीं, पवित्र आत्मा एक पर्सन है। पवित्र आत्मा की एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है। पवित्र आत्मा एक कैरेक्टर है, यानी कि एक चरित्र है। पवित्र आत्मा की सेंसेस होती हैं। आपकी सेंसेस जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 6 तो लेडीज की होती है, 5 सेंसेस होती हैं। हमारे पास 5 फिजिकल सेंसेस होती हैं। पवित्र आत्मा के पास बहुत सारी स्पिरिचुअल सेंसेस होती हैं। हम दूसरों को सुनते हैं बजाय इसके कि पवित्र आत्मा की सुने। बिल्कुल, मैंने अभी बोला था, आपको दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, आपको पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सही तरीके से और सही गाइड करेगा। हम दूसरों लोगों की एडवाइस ना लें, बजाय इसके कि पवित्र आत्मा की एडवाइस लें। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, उसको ग्रीव ना करो, उसकी आवाज को नजरअंदाज ना करो। बहुत बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, लेकिन हम सुन ही नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम लोग बिजी होते हैं, हम लोग कामों में उलझे होते हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा के लिए टाइम नहीं है। जब आप शांत वातावरण में बैठेंगे, पवित्र आत्मा 100% आपसे बात करेगा। बाइबल बताती है, लिखा है इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 वचन 15 में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यहाँ लिखा है, देखिए, जब आप उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने को डिस्ट्रैक्ट मत रखो, अपने मन को बिजी मत रखिए, पवित्र आत्मा के लिए टाइम दीजिए, तो वो आपसे बात करेगा। क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिएगा, पवित्र आत्मा हमेशा आपसे आपके पास थॉट्स में, विचारों में बात करेगा। 9th पॉइंट है, पवित्र आत्मा की फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। क्योंकि लिखा है वचन में, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 3 में, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर यहोवा यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी आत्मा हमेशा
मनुष्य से वाद विवाद करता ना रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, खुदा है, गॉड है। खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना अध्याय 4:24 में, वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखिए यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इसलिए जब भी आप आराधना करें तो आत्मा में होकर आराधना करें, शारीरिक होकर नहीं, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती अध्याय 12:32 में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि प्रभु यीशु मसीह को भी अगर कोई कुछ कहेगा तो उसका अपराध भी क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना ही परलोक में क्षमा किया जाएगा। कहीं पर भी क्षमा नहीं है, कहीं पर भी, पूरे ब्रह्मांड में। प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे कुछ कहोगे तो वो क्षमा किया जाएगा? आप जानते हैं इस बात को? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त ह्यूमन फॉर्म में थे। तो अगर आप किसी ह्यूमन को कुछ कहोगे तो वो क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन उनके अंदर जो है वो आत्मा है, आत्मा को नहीं आप कुछ कह सकते। तो जिसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा होती है, तो उनको कभी भी आप कोशिश कीजिए बुरा भला मत कहिएगा। परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को 3 डायमेंशंस में एक्सप्रेस किया है, जो कि एक यूनिक बात है रिडेम्पशन पर्पस के लिए। हम इस इंसान को ट्रिनिटी भी कहते हैं। कैसे? बॉडी, सोल और स्पिरिट। ट्रिनिटी का मतलब बॉडी, सोल, स्पिरिट। ये किस में होती है? इंसान में। तो एक इंसान क्या है? इंसान भी एक ट्रिनिटी है, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है, विद सेम कंपोनेंट्स। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कंपोनेंट परमेश्वर में है वही कंपोनेंट आप में भी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता और कोई पवित्र आत्मा के बिना मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पवित्र आत्मा उसको मेरे पास ना लाए। आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो। पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह के पास आपको लेके जा सकती है। देखिए, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी वचन में कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें पिता के पास ले जाऊंगा। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ गवर्नर लेके जा सकता है, पवित्र आत्मा लेके जा सकता है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती अध्याय 6:14-15 में कि अगर तुम दूसरों के पाप क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा ना करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम अपने पापों से शुद्ध किए जाते हैं और पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लिखा है 1 जॉन चैप्टर 1:7 में भी। तो पवित्र आत्मा हम सबको पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पास लाती है और प्रभु यीशु मसीह हमें पिता के पास ले जाते हैं। इसलिए जब तक हम पवित्र आत्मा से ना जन्मे तो आप प्रभु यीशु मसीह और पिता के पास नहीं जा सकते। जॉन चैप्टर 16:13, यूहन्ना अध्याय 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो ये बताइए कि आप अगर शारीरिक हैं तो आपकी बातें आत्मा की नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वचन में कह रहे हैं, देखिए वचन को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो पिता से सुनेगा वो जो बातें मैंने उसको बताई हैं वो तुमको बताएगा। तो पवित्र आत्मा आपको बातें बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह की है। इसलिए ये जान लीजिए, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं वहां पर कोई आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि शैतान आपको हमेशा बिजी रखेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेवलेशन देने जा रहा हूँ जो आज आप
आपने शायद इससे पहले ना सुनी हो। शैतान ऑलवेज गिव यू गुड थिंग्स। ये मैंने क्या कह दिया? शैतान हमेशा आपको अच्छी चीजें देगा, लेकिन शैतान विल नेवर गिव यू द राइट थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे गुड थिंग्स तो दे रहा है शैतान, गुड थिंग देगा लेकिन आपको बिजी रखेगा, परमेश्वर के पास नहीं जाने देगा, प्रार्थना नहीं करने देगा, बाइबल नहीं पढ़ने देगा। गुड थिंग्स आपके पास रहेंगी, गाड़ी, घर, बंगला, नौकरी, बिजनेस, विदेश घूमना, सब कुछ रहेगा आपके पास। यही तो चाहिए सबको, और कुछ चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना। तो ये गुड थिंग्स आपको चाहिए, लेकिन क्या ये सही है? ये आपको परमेश्वर के पास लेके जा सकती हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सोचिएगा इस बात को। प्रेयर, आप बाइबल ना पढ़े, प्रेयर ना करें, पवित्र आत्मा ना पाएं। जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, आप राइट थिंग्स नहीं पा सकते। जिसने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं जानता हूं उसका जीवन बदल गया है। उसने सब कुछ पा लिया। वो दुख में भी खुश रहेगा, वो कमी घटी में भी खुश रहेगा, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। आप देख लीजिएगा पवित्र आत्मा के लोगों को। और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पुअर करके रहेगा, यानी कि आप, ताकि आप स्पिरिचुअली पुअर रह सकें। अब मैं बात करता हूं गवर्नर इन द कॉलोनी, यानी पवित्र आत्मा आप में है। पवित्र आत्मा को इंग्लिश की बाइबल में कंफर्टर कहा गया है, जो कि ग्रीक वर्ड पैराक्लीट्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जो आपके पास है, आपकी मदद के लिए है, यानी कि हेल्पर के रूप में है। कंफर्टर भी कहा गया है, हेल्पर भी कहा गया है, और ग्रीक वर्ड में उसका मतलब है पैराक्लीट्स। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को आप में अनलिमिटेड बना के लाते हैं, यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह अनलिमिटेड है। मिरेकल्स में, ग्रेस में, दया में, अनुग्रह में, चंगाइयों में, सब कुछ में, क्योंकि अब वो देह में नहीं, आत्मा में है। जब प्रभु यीशु मसीह देह में रहकर कितने मिरेकल्स और चमत्कार कर देते थे, तो सोचिए जब वो पवित्र आत्मा या आत्मा में है तो वो क्या नहीं कर सकते। वो इसीलिए मैंने यहाँ बोला अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है। जब प्रभु यीशु मसीह देह में है तो वो एक मनुष्य थे, और पवित्र आत्मा जो थी उनकी बॉडी में ट्रैप थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लिमिटेड थे, क्योंकि वो 33.5 साल तक लिमिटेड रहे एक ह्यूमन बॉडी में। पवित्र आत्मा एक लिमिटेड बॉडी में ट्रैप थी, वो सिर्फ एक समय में एक ही जगह रह सकती थी। देखिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा तो थी, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में थे, तो वो लिमिटेड थे। वो एक जगह में एक ही जगह जा सकते थे, एक जगह चंगाई करना, एक जगह 5000 लोगों को खिलाना, एक जगह मुर्दों में से जिलाना, बस लिमिटेड। लेकिन जैसे ही उन्होंने, आगे चलिए बताता हूं आपको, एक लिमिटेड बॉडी में ट्रैप थे, सिर्फ एक समय में एक ही जगह रह सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखिए यहाँ पे एक रेवलेशन दे रहा हूं एक और, अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो चेलों को अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने बोला कि मेरा जाना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा तो तुम बड़े बड़े काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे सारे शरीर में नहीं रह सकता एक ही समय में, क्योंकि जो उनके अंदर आत्मा थी वो एक ही बॉडी में ट्रैप रह सकती थी उस वक्त। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चले गए छोड़ के शरीर को, तो उनकी आत्मा अनलिमिटेड हो गई, अब वो सब में रह सकती है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37, यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 क्या कहता है? पर्व के अंतिम दिनों में यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और वो पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र आत्मा में आया है, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने वह पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे,
क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु मसीह अब तक महिमा तक ना पहुंचा था। देखिए लिखा है वचन में। देखिए एक कुआं जो होता है उसमें कोई पावर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें जल ठहरा हुआ है, उसकी कोई पावर नहीं है, वो कुछ भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि वह ठहरा हुआ पानी है। वो स्प्रिंग कहलाता है, यानी कि सोता, जिसके बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मुझसे पियोगे तो तुम में से एक सोता फूट निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर तुम बॉर्न अगेन बन जाओगे, यानी कि दोबारा से जन्म लोगे, तो नए सिरे से जन्म लोगे, तो तुमको सोता तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हारे अंदर पावर नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस चीज को समझिएगा। एक और रेवोल्यूशन आपको मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो था कि तुम मेरे से पियोगे तो तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा जो कि फूट निकलेगा। लेकिन देखिए सोता फूट तो निकला है लेकिन सोते की पावर नहीं है। आपके अंदर सोता तो आ जाएगा, पवित्र आत्मा तो आ जाएगा, लेकिन वो पावर नहीं आ पाएगी। आगे बताता हूं। तुम सेव तो हो जाओगे, तुम्हें सैल्वेशन तो मिल जाएगी, तुम्हारी जीवन अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन लाइफ भी तुम्हें परेशान करती रहेगी, तुम्हें टेम्पटेशन देती रहेगी और तुम परेशान रहोगे, फिर भी तुम बचाए जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं होगी। क्या, देखिए एग्जाम्पल देता हूं। रिवर जॉर्डन जो है, यानी कि यर्दन की नदी जो है, इजराइल की नहीं है। आपको पता है ये बात? इजराइल की नहीं है वो नदी। वो माउंट हरमन से निकल रही है, शुरू होती है लेबनान से होती हुई सीरिया में आती है, फिर इजराइल में से शुरू होती है। वहां सिर्फ एक, जहां से वो शुरू होती है वहां एक सिर्फ छोटा सा सोता है, एक स्प्रिंग है, इसलिए उसकी कोई पावर नहीं है। पर जब वो इजराइल में आती है तो आप सोचिएगा वो नदी बन चुकी है। इजराइल में आकर वो पावरफुल हो जाती है और सामने जितने भी पेड़, पत्थर, चट्टाने, बोल्डर सबको हटा देती है। सोता पावरफुल नहीं है, नदी पावरफुल है। इसका मतलब समझिएगा आप। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे यही कहना चाहते हैं, सिर्फ सोता ना बनो, यानी कि सिर्फ एक स्प्रिंग ना बनो, बल्कि कुआं ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका था और उनको पवित्र आत्मा दी थी, तो उनको सोता तो मिल गया, स्प्रिंग तो मिल गया, वेल तो मिल गया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, यरूशलेम में जाओ और वहां पर थोड़े दिन तक ठहरे रहो, क्योंकि यू शैल रिसीव पावर। तुम्हें पावर यरूशलेम में मिलेगी। और वो वहां पर 15 दिन तक रहे थे। उन्हें सोता तो मिल गया था लेकिन उनको पावर नहीं मिली थी। उनको पावर यरूशलेम में टिके रहने के 15 दिन के बाद मिली थी। वहां पर तुमको पावर मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे क्लेम के तब तक विटनेस नहीं कर सकते जब तक तुम में एबिलिटी नहीं आ जाती। तुम एक बनकर जब तक पेड़ों को नहीं उखाड़ सकते, पर तुम नदी बनकर, समझ रहे हैं आप एक जना पेड़ को नहीं उखाड़ सकता, परंतु अब नदी बनकर पेड़ को उखाड़ सकते हैं, चट्टानों को रास्ते से हटा सकते हैं। इसलिए चेले यरूशलेम में 15 दिन और रहे और पावर पाई, सामर्थ्य पाई। हम सबको सामर्थ्य का, पावर का भूखा और प्यासा होना चाहिए। हमको उद्धार तो मिल गया है, लेकिन पावर और सामर्थ्य हमको तब मिलती है जब हम उसके भूखे और प्यासे होते हैं। ये बात आप जान लीजिएगा कि आपको पावर और सामर्थ्य पाने के लिए भूखा और प्यासा होना जरूरी है उसके लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि आपको पवित्र आत्मा पाना है तो उसको आपकी भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। पवित्र आत्मा सब कुछ बदलने को दिया जाता है और वो इसलिए आया भी है। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 1:4 में। अब मैं पढ़ता हूँ लूका अध्याय 23:46। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पूरे स्वर्ग की पावर एक बॉडी में थी और उस एक बॉडी में ब्लड था। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू था। स्वर्ग, क्योंकि आत्मा के कोई ब्लड नहीं होता, कोई लहू नहीं होता, बिना लहू पाए हमें रेमिशन नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह का मरना भी
बहुत ज़रूरी था हमें पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह बॉडी में थी आत्मा ट्रैप थी, लेकिन उनका लहू निकल जाना, पूरा एक एक बूंद लहू निकलना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना हमको रेमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि आत्मा के कोई ब्लड नहीं होता, यानी पाप की क्षमा नहीं मिल सकती थी। इसलिए पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पर डिपेंड था, और वो था जो बाहर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापों को धो दे उसके शरीर से छोड़ने से पहले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू का एक एक कतरा बहा दिया और हम सबको पापों से धो दिया। और जब सारा लहू बह गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? उनका एक कलाम है जो उन्होंने बोला था, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, पूरा लहू बहने के बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से, पूरा हुआ, अब तुम मेरा शरीर छोड़कर पवित्र आत्मा से बोला उन्होंने, अब तुम सिर्फ एक बॉडी में ट्रैप नहीं हो, अब तुम सब में रहोगे। यू विल लिव एट ऑल विद ऑल एंड एज मैनी एज बिलीव ही गिव देम पावर। लिखा है बाइबल में कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसको उन्होंने सामर्थ्य दी, और वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम चुका दिया ताकि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके, ताकि हम पावर में, सामर्थ्य में रहे और सारे पापों से और टेम्पटेशन से जीत जाएं। देखिए, मेरा मकसद पवित्र आत्मा, जो कि एक मिसअंडरस्टूड और बहुत ही कम बात करने वाला, जानने वाला एक ऐसा जन है हमारे बीच में जिसको हम नहीं जानते हैं, तो मेरा मकसद ये रहता है कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, ताकि आप जान सकें, उसको पा सकें, तभी आप पावर पा सकेंगे, तभी आप एक सच्चे विश्वासी बन सकेंगे, धार्मिकता में, राइचियसनेस में चल सकेंगे। अब मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आप विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मत्ती अध्याय 21 वचन 22 में कहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो तुम विश्वास करो तो वैसा ही हो जाएगा। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करते थे तो वो चंगाई देते हुए ये नहीं कहते थे कि तुम ठीक हो जाओगे या आज 10 दिन के बाद ठीक हो जाओगे, 1 हफ्ते बाद, नहीं, तुरंत। ऐसा ही आप भी विश्वास कीजिए कि हो गया, इट इज डन, तुरंत हो गया। प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने सारे ऑर्गन्स, अपने सारे सिस्टम्स, अपने सारे मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, टिश्यूज, अपने सारे सेल्स, अपने सारे न्यूरॉन्स, अपने सारे नेफ्रॉन्स पर लगाता हूं और उसको हील करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ प्रभु यीशु मसीह। By the blood of Prabhu Yishu Masih, I break every generational sickness and infirmities in my life. By the blood of Prabhu Yishu Masih, I flush out every poison in my body, whether it be physical or spiritual. I plead the blood of Prabhu Yishu Masih over my immune system. Be healed and strengthened now in Prabhu Yishu Masih's name. Blood of Prabhu Yishu Masih speaks against any inherited diseases flowing in my bloodline. I plead the blood of Prabhu Yishu Masih to cancel every demonic diagnosis in my body in the mighty name of Prabhu Yishu Masih. सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती अध्याय 7 वचन 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मरकुस अध्याय 11 वचन 24 में कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी प्रार्थनाओं में मांगा है प्रभु यीशु मसीह आपने कर दिया है और हमने पा लिया है, रिसीव कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। सब बात किया,